हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के प्रोजेक्ट रील द्वारा हुए टेस्ट के आंसर की को, जो कि आज ही के दिन यानी 8 फरवरी को टेस्ट लिया गया है। जैसे कि आप लोग को पता है कि प्रत्येक सैटरडे को प्रोजेक्ट रील द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए एक टेस्ट लेता है। ठीक है, तो जो 8 फरवरी को टेस्ट हुआ है, जो कि क्लास 10 का हुआ है, उसका सब्जेक्ट जो था वो सामाजिक विज्ञान था। ठीक है, सामाजिक सामाजिक विज्ञान था। और इसका जो कुल समय था आप लोग को 90 मिनट दिया गया था और पूर्णांक जो था 40 था। ठीक है, तो आज हम लोग सभी प्रश्नों का एक एक करके विश्लेषण करेंगे। तो इसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब मैं इस प्रकार के वीडियो अपलोड करूं तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए सबसे पहले कुछ दिए गए निर्देश को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट रेल है। ठीक है, ये जो प्रश्न है वो जनरल स्कूल के लिए, मॉडल स्कूल के लिए और एसवी स्कूल के लिए है। ठीक है, तो सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य होगा आप लोगों को। इस प्रश्न में प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की संख्या जो होगी वो 10 होगा, यानी कि जिसको हम लोग एमसीक्यू प्रश्न कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो आप लोग 2-2 मार्क्स रहेगा, यानी कि एमसीक्यू से आप लोग अगर सही सॉल्व कर लेते हैं तो 20 मार्क्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को सेक्शन बी का जो है, सेक्शन बी में वो 2 मार्क्स का यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, उसमें प्रश्न 2 अंक के है। और क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 2 अंक का है। ठीक है, वो लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 3 अंक है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। अगर आप किसी का गलत उत्तर देते हैं उसके में कोई अंक आपको कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए इसमें जो है सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है, जो प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक, यानी कि 20 मार्क्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 20 मार्क्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। कह रहे हैं नगर निगम पदाधिकारी को क्या कहते हैं। ठीक है, जो नगर निगम का चुनाव होता है, ठीक है, तो इसमें जो पदाधिकारी जीत कर आते हैं उसको हम लोग मेयर कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेयर। लेकिन अगर पंचायत चुनाव है ना, पंचायत स्तरीय में जो पदाधिकारी होते हैं उसको हम लोग मुखिया कहते हैं। आप याद रखिएगा, मुखिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। ठीक है, जो बहुजन समाज पार्टी था उसका संस्थापक कौन थे, काशीराम, साहू महाराज और ज्योतिबा फुले, वी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वी आर अम्बेडकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ गुणों वाले लोह यस्क निम्न में से कौन है। ठीक है, लिग्नाइट, मैग्नाइट, हेमेटाइट और बिटुमिन्स। तो जो सबसे अच्छी किस्म के जो यस्क होते हैं, ठीक है, वो हेमेटाइट है। ठीक है, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पहला सफल आधुनिक सूती वस्त्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। देखिए जो सबसे पहले सूती वस्त्र मिल की जो स्थापना है वो 1854 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1854 मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लिग्नाइट कोयला का प्रमुख भंडार किस राज्य में है। देखिए जो लिग्नाइट कोयला है इसका सबसे अधिक भंडार किस राज्य में है, तो ये सबसे अधिक भंडार जिसका तमिलनाडु में है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कपास किस प्रकार की फसल है। ठीक है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल और ये और भी दोनों। देखिए कपास जो है एक खरीफ फसल है। ठीक है, खरीफ फसल किसे कहते हैं, जिसे हम लोग वर्षा दिनों यानी वर्षा ऋतु में उगाते हैं। ठीक है, जैसे धान, मक्का हो गया, बजरा हो गया, ये सब सब खरीफ फसल है। रबी फसल किसे कहते हैं, तो ऐसी फसल जिसे हम लोग शीत ऋतु में उगाते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, ये सब सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। जायद फसल जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं। जैसे जो हो गया आपका सब्जी वगैरह जिसको हम लोग जेठुआ के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खरीफ फसल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। देखिए जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 है उसमें से 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी गई है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 100 दिन। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कपास एक क्या है। देखिए कपास जो है एक प्राकृतिक उत्पादक है। ठीक है, और कपड़ा ये क्या है, विनिर्मित उत्पादक है। ठीक है, बाकी ऑप्शन तो दिया हुआ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि चोरा चोरी कांड कब और कहाँ हुआ था। चोरा चोरी कांड कब और कहाँ हुआ था। देखिए
चोरा चोरी कांड जो था 1900 कहाँ पे है, 1922 गोरखपुर, 1920 नागपुर, 1920 नागपुर, 1920 अहमदाबाद। देखिए चोरा चोरी जो कांड था 1922 में गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन थे। वी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक थे वो महात्मा गांधी थे, ठीक है, जिसे हम लोग बापू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी।